सिस्टर, हमारे घर में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे। हमारे पति 15 साल से शराब पीते थे, हमें मारपीट करते थे, घर से निकालते थे। तो यानी आपके जो पति 15 साल से शराब पीते थे, उससे आपके घर में बहुत सारी कलेश, मारपीट, झगड़ा सब था। आपको क्या होता था? आपके जीवन में क्या परेशानियां थी? परेशानियाँ तो हमको बहुत सी सिस्टर, पहले हमको तो टाइफाइड इसका पीछा नहीं छुड़ाता था, बुखार बहुत ज़्यादा आता था। जब तक हम दवाई लेते थे तब तक ठीक रहते थे। महीना में 15 दिन हम बीमार ही रहते थे। आधी सैलरी तो हमारी दवाइयों में जाती थी सिस्टर। इस सिस्टर का नाम रेखा यादव है, साथ में इनका बेटा है। ये बठिंडा जिला से आई हैं और ये बताती हैं कि इनके जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी थी, जिसके कारण इनका जीवन बहुत खराब था। इनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के हालात थे। तो सिस्टर, आप हमें बताएं कि आपके घर में कैसे कैसे हालात थे, कैसे नेगेटिविटी काम कर रही थी? जय मसीह के पापा जी, जय मसीह के मम्मा जी, जय मसीह के सारे कलीसिया। सिस्टर, हमारे घर में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे। हमारे पति 15 साल से शराब पीते थे, हमें मारपीट करते थे, घर से निकालते थे। हमारा बहुत बुरा घर का हालात था शराब के कारण। हम दुखी और परेशान बहुत रहते थे। तो यानी आपके जो पति 15 साल से शराब पीते थे, उससे आपके घर में बहुत सारी कलेश, मारपीट, झगड़ा सब था। आपके पति क्या काम करते हैं? हमारे पति जूस का ठेला लगाते हैं बठिंडा में, यानी जूस बनाने का ठेला लगाते हैं। हाँ जी सिस्टर। और उसमें जो कमाते थे उसका क्या होता था? उस आधे पैसे तो शराब में दे, मतलब कि पी के ख़त्म कर देते थे। आधे पैसे घर का जैसे तैसे गुजारा चलता था घर। तो उस पैसों से गुजारा नहीं होता था, तो फिर आप भी कमाती थी? मतलब कि हम जॉब करते थे, लेकिन हम बीमार रहते थे बहुत ज़्यादा। पहले आधी सैलरी तो हम। आपको क्या होता था? आपके जीवन में क्या परेशानियां थी? परेशानियां तो हमको बहुत सी सिस्टर, पहले हमको तो टाइफाइड इसका पीछा नहीं छुड़ाता था, बुखार बहुत ज़्यादा आता था। टाइफाइड से हमें बहुत परेशान थी, टाइफाइड से। और जब आपने देखा कि आपके पति का जीवन शराब के कारण खराब हो गया, आपकी टाइफाइड के रोग से बहुत परेशान थी, आपको हर महीने बुखार होता था। जब तक हम दवाई लेते थे तब तक ठीक रहते थे। महीना में 15 दिन हम बीमार ही रहते थे। आधी सैलरी तो हमारी दवाइयों में जाती थी सिस्टर। यानी कि आपके पति की जो सैलरी होती थी, जो वो कमाते थे, वो शराब में उड़ जाता था, और आप जो कमाते थे उसका आधा हिस्सा सब दवाइयों में चला जाता था। तो आपने ये भी बताया कि इसके बाद आप पर और भी हालात आया। जब आपका ये बेटा तो 18 साल का है, लेकिन जब 8 साल का था तब से इसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। सिस्टर, इसके जीवन में 2 हालात आए थे। पहले तो ये जब 8 साल का था तब इसका हक पाने वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। ये साफ बोल नहीं पाता था, यानी हकलाता था। यस। तो उसके बाद इसको क्या हुआ? इसके बाद वो मैं तो बहुत दिखाया, दवाई भी चलाई इसको, कोई मतलब कि आराम नहीं आया। उसके बाद जब 13 साल का होया, उसके बाद ये इसका दूसरा प्रॉब्लम भी शुरू हो गया, जो मिर्गी का दौरा बोलते हैं। इससे हम लोग बहुत ज़्यादा टूट चुके थे और परेशान बहुत से। मैं बहुत रोती थी सिस्टर बेटे जब इसको दौरे पड़ती तो इसको क्या तकलीफ होती थी? आपने क्या देखा? सिस्टर, इसका आँख खुली की खुली रह जाती थी, अंग पैर मुड़ जाते थे। हम बहुत रोते थे। घर में हमारे पति तो शराबी थे, उनको कोई सुर्त नहीं होता था। हम अपने बहन को, लड़के किसी को लेके जाते थे हॉस्पिटल, इसको उठा के, इसको ये तो बेहोश रहता था, कोई हम इसको उठाने वाला में घर पर नहीं था। बेटी हमारी छोटी थी, हम लोग बहुत परेशान थे। तो आप इसको जब भी दौरा पड़ता था हॉस्पिटल लेके जाते थे? यस। इसको दिन में एक बार दौरा पड़ता ही पड़ता था? बस 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब पता नहीं चलता कि कभी बेहोश हो जाता था। तो फिर आपने इसको 8 साल से आप इसका इलाज करवा रहे हो? 3 साल हमने इसका दवाई चलाया सिस्टर, जो कोर्स होता है मिर्गी हाँ के दौरे का। मिर्गी के दौरे का। तो डॉक्टर बोले कि इसको फिर से सिटिंग सीन करवाओ, देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम कितना ठीक हुआ। जब कोर्स पूरा हो गया उसके बाद में इसको फिर से दौरे पड़ने लग गए थे। फिर मैं बहुत डर गई थी। मतलब ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी इसकी ये बीमारी नहीं जा रही थी। तो आपने बताया कि जैसे सब तरह से आपके हालात थे, ना पति का साथ था और वो भी शराब का नशा कर रहे थे, आप भी जो कमाते थे वो भी दवाइयों में लग रहा था, तो आपका जीवन पूरी तरह से खराब था। पूरा तरह से
सिस्टर नर्क बन गया था हमारी जिंदगी। हम रोते थे बहुत, तकलीफ में बहुत है, हमको कुछ नहीं अच्छा लगता था, ना कोई रिश्तेदार ना कोई मतलब देवी। तो इन्होंने बताया कि जैसे बहुत सारी धार्मिकता ये कर रहे थे अपने हिसाब से, जो इनको समझ थी, हर तरह का इलाज ये अपने बच्चे का करवा रहे थे और पति से भी मार खाते क्योंकि वो भी शराब पीता। बहुत ही घर में हालात, कोई बरकत नहीं, गरीबी भी बहुत सारी, बीमारियां भी बहुत, खुद भी परेशान थी, बच्चे को लेकर भी परेशान थी और पति को लेकर भी परेशान थी। इतनी टेंशन में ये पिछले 15 साल से अपने जीवन को काट रही थी और नहीं पता था इन्हें कि अब मेरी कौन सुनेगा। लेकिन बताते हैं कि 6 महीने पहले इनके जब ऐसे ही बहुत मायूस रो रहे थे तो इनके जीवन में उसी समय एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु यीशु की गुड न्यूज आई। उस समय जब इनको गुड न्यूज मिली तो इन्हें पता चला कि सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में जो चंगाइयाँ होती है ये उसको यूट्यूब के माध्यम से देखने लगे और उसके बाद इन्होंने मन बनाया कि मैं यहाँ जाऊंगी। और जब 6 महीने पहले ये सिस्टर यहाँ मीटिंग में आए तो उस समय इन पर, इनके बेटे पर लेहन प्रार्थना हुई और लेहन प्रार्थना के बाद इन्होंने यहाँ पर स्टे किया, कुछ दिन रुके और उस दौरान इनको परमेश्वर के बारे में अच्छे से बताया गया क्योंकि ये नहीं जानते थे कि परमेश्वर कौन है और वो कैसे जीवन देते हैं। तो जैसे जैसे इनको समझ आई, इनकी बुद्धि खुली, मन खुल गया और इन्होंने परमेश्वर को पूरी रीति से अपने जीवन में ग्रहण किया। और उसके बाद जब ये खुशी से अपने घर में गए तो इन्होंने देखा, जब ये कुछ महीने लगातार ऑनलाइन जुड़े रहे तो इन्होंने देखा कि मेरा टाइफाइड बुखार बिल्कुल नहीं है और साथ में ना ही इनका बेटा, इसको कोई दौरे पड़ रहे थे। जब इन्होंने चेक किया तो फिर इन्होंने बताया कि जैसे मैंने अपने जीवन में कैसे प्रभु को देखा है और हम इनसे जानेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने जब घर गए तो परमेश्वर की सारी बरकतों को देखा। तो सिस्टर आप हमें बताएं, जो आपके पति पिछले 15 साल से शराब का नशा कर रहे थे, तो जब आप घर गए 6 महीने पहले तो आप पर लेहन प्रार्थना हुई थी और जब आपने घर जाकर देखा तो फिर आपने क्या चेंज देखा? सिस्टर हम जब घर जाके देखे तो हम यहाँ आके ना के प्रे किया कि हमारे पति शराब, जब घर जाके हम देखा तो शराब बिल्कुल, शराब 6 महीने हो गए उसने हाथ नहीं लगाया शराब। तो यानी आपके पति 15 साल का नशा छोड़ गए जब आपने यहाँ मीटिंग अटेंड करके उनके लिए प्रार्थना की। यस। और लेहन प्रार्थना में भी उन्हें याद किया था। यस। तो परमेश्वर ने उन्हें वहीं पर ही, बठिंडा में ही, हाँ जी, शराब के इस गंदे नशे से बिल्कुल फ्री कर दिया। यस। और 6 महीने से अब उन्होंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। तारीफ करेंगे, ये इनकी पहली गवाही जो इन्होंने बनाई परमेश्वर के द्वारा, इन्होंने उस प्रैक्टिकल को किया। साथ में इन्होंने बताया जो इनको भी 13 साल से टाइफाइड बुखार हो रहा था, हर महीने हो जाता था, बहुत परेशान थे, वीकनेस थी, बहुत दुखी थे, काम पर भी नहीं जाते थे। तो फिर जब आप पर लेहन प्रार्थना हुई तो सिस्टर टाइफाइड बुखार तो कभी हमें बुखार तो नजदीक भी नहीं आया सिस्टर। 6 महीने से आपका बुखार भी बिल्कुल खत्म। और आपका जो बेटा पिछले 8 साल से जो इसको दौरे पड़ रहे थे, बहुत बुरी कंडीशन, आपने बड़े बुरे हालात देखे। हाँ जी, जब इसको दौरे पड़ते थे। हाँ जी, तो 6 महीने से अब आपका बेटा, 6 महीने से मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, आपके सामने है। मतलब इसको भी कोई दौरा नहीं पड़ा और आपने सारी हीलिंग्स ले ली, आपने पूरी तरह से अपने जीवन को चेंज होते और पूरा अच्छा जीवन होते देखा। तो तारीफ करेंगे इन सभी गवाहियों के लिए जो परमेश्वर ने इनके जीवन में बनाई है। पिछले 15 साल से इतना खराब इनका जो जीवन था उसे परमेश्वर ने ठीक किया। 15 साल का शराब का नशा गया, 13 साल का टाइफाइड बुखार गया और 8 साल का मिर्गी का जो गंदा रोग था उन्हें, उससे इन्होंने आजादी पाई है। तारीफ करते हुए सब जन इस गवाही के लिए जोरदार परमेश्वर की तारीफ करते हुए। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा।
ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।